क्या आप विश्वास करेंगे कि सिर्फ 8 साल की उम्र में एक बालक ने वेदों और शास्त्रों का ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया था जिसे समझने में लोगों को पूरी जिंदगी लग जाती है? और क्या आप ये मानेंगे कि उसी बालक ने आगे चलकर पूरे भारत की यात्रा की, हजारों विद्वानों से शास्त्रार्थ किया और उस समय सनातन धर्म को एक नई दिशा दी, जब लोग उसे भूलते जा रहे थे? लेकिन दोस्तों, इस कहानी की सबसे हैरान करने वाली बात यह नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि उस महान संत ने यह सब केवल 32 साल की उम्र तक ही किया। जी हां, सिर्फ 32 साल। और सोचिए दोस्तों, जिस उम्र में आज ज्यादातर लोग अपने करियर की शुरुआत करते हैं, उस उम्र तक आदि शंकराचार्य पूरे भारत की आध्यात्मिक दिशा बदल चुके थे। फिर भी उनका नाम आज 1000 साल बाद भी उतनी ही श्रद्धा से लिया जाता है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसे महापुरुष की कहानी जिन्हें दुनिया आदि शंकराचार्य के नाम से जानती है। करीब 1200 साल पहले केरल के कालडी नाम के एक छोटे से गांव में एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया शंकर। बचपन से ही शंकर साधारण बच्चों जैसे नहीं थे। जहां दूसरे बच्चे खेलकूद में व्यस्त रहते थे, वहीं शंकर घंटों तक शास्त्रों और आध्यात्मिक विषयों पर व्यासत्यात्मक विचार करते रहते। उनकी बुद्धि इतनी तीव्र थी कि जो बात बड़े बड़े विद्वानों को समझने में समय लगता, उसे वे कुछ ही क्षणों में समझ लेते। लेकिन उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी सत्य को जानने की तीव्र इच्छा। वे केवल पढ़ना नहीं चाहते थे, वे जीवन का वास्तविक अर्थ जानना चाहते थे। समय बीतता गया। एक दिन शंकर ने अपनी माता से कहा कि वे संन्यास लेना चाहते हैं, लेकिन उनकी माता इसके लिए तैयार नहीं थी। आखिर कौन माँ अपने छोटे से बेटे को अपने से दूर भेजना चाहेगी? कहा जाता है कि एक दिन शंकर नदी में स्नान करने गए। अचानक उनका पैर एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। उस समय उन्होंने अपनी माता से कहा, यदि आप मुझे संन्यास लेने की अनुमति दे दें तो शायद मेरा जीवन बच जाए। अपनी संतान की रक्षा के लिए माता ने अनुमति दे दी और कुछ ही क्षण बाद मगरमच्छ ने उन्हें छोड़ दिया। इस घटना ने शंकर के जीवन की दिशा बदल दी। उन्होंने घर छोड़ दिया और ज्ञान की खोज में निकल पड़े। लंबी यात्रा के बाद उन्हें अपने गुरु गोविंद पादाचार्य मिले। गुरु ने उनकी प्रतिभा को तुरंत पहचान लिया। उनकी शिक्षा शुरू हुई, लेकिन यह कोई सामान्य शिक्षा नहीं थी। यह आत्मा, ब्रह्म और जीवन के परम सत्य की खोज थी। कुछ वर्षों बाद शंकराचार्य ने पूरे भारत की यात्रा शुरू की। उस समय देश के अलग अलग हिस्सों में अनेक मत और विचारधाराएं प्रचलित थीं। लोग भ्रमित थे। धर्म का वास्तविक अर्थ धीरे धीरे धुंधला पड़ता जा रहा था। ऐसे समय में आदि शंकराचार्य ने लोगों को एक सरल लेकिन गहरी बात समझाई। उन्होंने कहा, ब्रह्म सत्य है और यही संपूर्ण अस्तित्व का आधार है। उनका प्रसिद्ध सिद्धांत था अद्वैत वेदांत, जिसका अर्थ है द्वैत नहीं, अर्थात हम और ईश्वर अलग नहीं हैं। जिस सत्य को हम बाहर खोजते हैं वह हमारे भीतर ही मौजूद है। दोस्तों, आज भी यह विचार उतना ही गहरा और प्रभावशाली है जितना उस समय था। कहा जाता है कि वे जहां भी जाते वहां विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करते, लेकिन उनका उद्देश्य किसी को हराना नहीं था। वे सत्य को सामने लाना चाहते थे। उनकी वाणी में तर्क था, लेकिन साथ ही विनम्रता भी। ज्ञान था, लेकिन अहंकार नहीं। उन्होंने भारत के चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की ताकि आने वाली पीढ़ियां भी ज्ञान और अध्यात्म की इस परंपरा को आगे बढ़ा सकें। उत्तर में ज्योतिर्मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में गोवर्धन मठ और पश्चिम में द्वारका मठ। आज भी ये मठ उनकी विरासत के जीवित प्रतीक हैं। लेकिन दोस्तों, आदि शंकराचार्य की सबसे बड़ी शिक्षा शायद यही थी कि जिस सत्य को हम पूरी दुनिया में खोजते फिरते हैं वह हमारे अपने भीतर मौजूद है। हम अक्सर सुख, शांति और संतोष को बाहरी चीजों में ढूंढते हैं,
लेकिन शंकराचार्य हमें याद दिलाते हैं कि आत्मज्ञान के बिना कोई भी उपलब्धि पूर्ण नहीं हो सकती। सिर्फ 32 वर्ष की आयु में उन्होंने इस संसार को अलविदा कह दिया, लेकिन इतने छोटे जीवन में भी वे वह कर गए जो कई लोग सदियों में भी नहीं कर पाते। आज हजारों साल बाद भी उनकी शिक्षाएं करोड़ों लोगों को मार्ग दिखा रही हैं। अगर आपको आदि शंकराचार्य की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही संतों, ऋषियों और महान आध्यात्मिक गुरुओं की जीवन बदल देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल वेदांत वाणी को अभी सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स आपके लिए लाने की प्रेरणा देता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई कहानी, एक नई सीख और एक नई आध्यात्मिक यात्रा के साथ। तब तक के लिए आदि शंकराचार्य की यह बात याद रखिए, जिस सत्य को तुम बाहर खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही है। नमस्कार।